अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम किचन में हैं निगहत के और कुछ बना रहे हैं डिफरेंट सी चीज़। उसके लिए हमने पहले निकाल के रख लिया है ग्राइंडर। आप समझ गए होंगे कोई ऐसी चीज़ है जो पीस के बनेगी। यकीनन बातें तो ग्राइंड करेंगे नहीं, हम चीज़ें ही ग्राइंड करेंगे। तो चूल्हा फ़िलहाल चल नहीं रहा। ये आपको हमने क्या बनाना है? हमें आज बनाना है बहुत ही एंशियंट रेसिपी का चूरन, जो कि डाइट चूरन है। वेरी इजी और बहुत से दूसरी बीमारियों में भी इस्तेमाल हो आप कर सकते हैं और आसान। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन में, और ख़ास तौर पे जिनको हेमोरॉइड्स होता है, जिनको क्या कहते हैं उसको, हेमोरॉइड्स को, हाँ बवासीर। हाँ बवासीर। उसमें जो है वो खून भी आता है ना, चूँकि अंदर से जो है। असल में पता है क्या, हर बात जो जड़ है ना बीमारियों की वो कब्ज़ है। वो कब्ज़ है। तो ये जो है वो हाजिम भी है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। और डेफिनेटली जब आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, जो आप खाते हैं, हमारा मेडिकल में क्या कहते हैं, जो भी आप खाते हैं उसको 4 घंटों के बाद उसको इस तरफ चले जाना चाहिए कि वो किसी रूटीन में। तो एक दिन में रोज़ाना आपको बाथरूम जाना ज़रूरी होता है ना। तो जो नहीं जाते हैं तो डेफिनेटली जैसे गटर चोक हो जाता है, इस तरह से आपका पेट जो है और इंटेस्टाइन्स जो है वो भी चोक हो जाते हैं। तो वो आपको ब्लोट भी करती हैं, आपका वजन भी बढ़ता है, आप बहुत थके थके से भी लगते हैं, एनर्जी नहीं होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना, उसमें आपको लग रहा होगा जैसे मैं कहीं लड़ने के लिए जा रही हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। हम ये बताने लगे हैं कि अब हम वो अज्जा क्या क्या हैं, वो अज्जा क्या क्या है और उसकी जो खुसूसियात हैं वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन मैं ये बात कर रही थी दिलशाद कि डेफिनेटली इंसान को मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और दूसरी बात मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर आप थोड़े से बल्की भी हैं तो व्हाई नॉट यू एक्सेप्ट दैट। हाँ असल में हाँ, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपने आप को हम उस तरह कैरी करें। हाँ, कैरी कर लो, बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करते, कैरी नहीं करते। तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा अगर आप मोटे भी हैं, ओवर नहीं होना चाहिए, नहीं होना भी नहीं चाहिए ना, वो नहीं होना, वो ठीक भी तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। बस वो एक फैशन है ना, ऐसे कपड़े रेडीमेड बनते हैं तो वो फिर स्मार्ट लगते हैं, पतले लोगों पे इतने अच्छे लग रहे होते हैं। मुझे लगता है कि हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, है ना, और नहीं होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि आपको बीमार नहीं रहना, ये कॉन्स्टिपेशन में नहीं रहना, बीमार नहीं रहना, लेकिन अगर आप थोड़े से भी हेल्दी हैं तो उसको बुरा मत मानिए। हाँ नहीं, आपको फ्रेश रहना है, ज़हनी और दिली तौर पे। हाँ, आपका चेहरा भी स्माइल करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए चीज़ों की तरफ आते हैं। हाँ, ये देखो और मैं आपको चीज़ें सब एक साथ निकाल के फिर आपको बता दूँ। चूरन बनाना है उसके लिए ये सौंफ है, काला नमक है, ये है अजवाइन जी, ये फ्लैक्सीड है। हाथ नहीं ये फ्लैक्सीड है। हाँ ये फ्लैक्सीड है, यानी कि अलसी के बीज है। और ये है मेथी दाना, मेथरे भी जिसे कहते हैं, और ये है ज़ीरा लिख के भी रखा हुआ है। हाँ। तो चलिए हम अब क्वांटिटी बताते हैं आपको। चलो ज़ीरा निकालें। अब हम जो बना रहे हैं डबल पोर्शन बना रहे हैं, तो अगर जो चाहे उसको 2 चम्मच आधा कर लें। और हमने अब इन तमाम चीज़ों को सिवाय इसके मेथरे के सबको ड्राई रोस्ट करना है। सही, ठीक है। ये 1 चम्मच लेना है। हाँ, ठीक है, डालो। ठीक है। हाँ, सिर्फ अजवाइन जो है वो 1 चम्मच लेनी है, ठीक। बाकी सब 2-2, ये 2 चम्मच हैं। हाँ, ये 2 चम्मच है। सही है, ठीक है। मैं लिख भी दूंगी ना साथ। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक, डाल दो। ठीक है, सही है, डाल दो। और उसके बाद हमने डालना है, ये नमक भी बाद में फ्लैक्सीड डालें। अलसी जो है वो हमने डालनी है 4 चम्मच। अजवाइन इसलिए कम डालते हैं कि बाज़ लोग जो है ना वो कहते हैं कि गर्म होती है तो परेशान करती है, इसलिए ये हमेशा मिकदार उसकी कम होती है। कितने हो गए? 4 चम्मच। 4 चम्मच हम डालेंगे इसमें सौंफ के। सही, 4 चम्मच भी हम सौंफ डालेंगे। सौंफ मुझे इतनी अच्छी लगती है, सौंफ हाजिम भी होती है ना। बिल्कुल हाजिम। खुशबू भी कितनी प्यारी है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने डालना है
ये हो गए पूरी मेथरे। मेथरे तो बाद में डालेंगे, पहले इसको हम करते हैं ड्राई रोस्ट। ठीक है, ड्राई रोस्ट। चलिए। अच्छा, इन बातों ये तो बन ही रहा है, तो तुम पूछ रही थी नॉवेल का हाँ, कि हम नॉवेल कैसे लिख सकते हैं। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि नॉवेल कैसे लिखा जाना चाहिए। आई मीन ये कि इतनी सब लोग जो हैं वो मुझसे कह रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, रोज़ मुझसे कोई ना कोई कहता रहता है कि आप नॉवेल क्यों नहीं लिखती हैं। तो मैंने कहा कि नॉवेल का काम मैंने दिलशाद वसीम को दिया हुआ है। कहने आप भी लिखे, उनका भी दिल करता होगा। मैंने कहा वो मुझे 1000 दफ़ा समझा चुकी है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो लेकिन अब मैं आपके सामने भी एक दफ़ा पूछ देती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तो अच्छा, मैंने अपने मेरा जो चैनल है ना दिलशाद वसीम ऑफिशियल, उस पर भी मैंने लिखा है कहानी कैसे लिखें, उसको मैंने पूरा बताया है। तो एक दफ़ा मैं अभी भी बताना चाहूँगी सबको। हाँ, तो जो है वो ज़रूर बताओ। हाँ, बताओ। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि नॉवेल को हम किस तरह से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने एक मौजू लेना है। सही। जिस पर भी आप लिखना चाहते हैं आप वो मौजू लें। सही। और मौजू को बुने। आपने पहले जहन में बुनना है, बनाना है, पक्का करना है। उसके बाद आप उसको कागज़ पे उतारें। 2-3 सफ़ों में आपने उसका सेंट्रल आइडिया लिख देना है। ठीक है। सेंट्रल आइडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी कंफर्म हो जाते हैं जो मैं लिखने लगी हूँ या मैं लिखने लगा हूँ वो ठीक है कि नहीं। सही। सबसे पहले अपनी कहानी चूज़ कर ली, और आपने जो भी कहानी हो, ये नहीं है कि मैं कोई मौजू नहीं दूंगी, कोई भी कहानी हो, फिर आपने उसके कैरेक्टर्स निकालने हैं। सही है। कैरेक्टर्स निकल गए, फिर आपने कैरेक्टर्स की खुसूसियात लिखनी है। ऑलराइट। और किस कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से लिंक क्या है, रिश्ता क्या है, आपने वो बताना है। सही। तो जब आप ये बता देंगे, वो चूल्हा जो है वो गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डालती हूँ जब तक आप मैं बात करती ये बात करती हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो बात हो रही थी कि हमें क्या करना है। हाँ, जब आपने कहानी बन गई, आपके किरदार उसमें से आपने निकाल लिए कि कौन सा अच्छा किरदार है। अच्छे बुरे सारे किरदार होंगे ना, मैं ये मतलब कोई वो नहीं है, कुलिया नहीं है, लेकिन ये कुलिया ज़रूर है कि आपको किरदार जो है ना वो एक तरफ निकालनी है, और उसके बाद आपको उस हर किरदार की खुसूसियत लिखनी है। अच्छा। हमने जैसे बचपन में हम मैट्रिक इंटर में लिखा करते थे किरदार निगारी। सही। ये वही किरदार निगारी वही है। किरदार निकालिए। और लिंक्स लिखने हैं आपस में, किस किरदार का किससे लिंक है। अगर फैला हुआ हो नॉवेल ना, लिखते लिखते बंदा खुद भूल जाता है। सही। तो मेरा बहुत आसान हल है। हो सकता है बहुत ज़्यादा जो लिखते हैं या कुछ लोगों की नज़र में ये मेरी बात बकवास हो, लेकिन जो नए लिखने वाले लोग हैं उनके लिए मेरा ये सबक जो ना सबक है, ये सबक है उनके लिए लेक्चर है ये, या लेसन है कि वो किस तरह कहानी लिखें। सही। तो किरदारों की खुसूसियात आपने लिखनी है, उनके आपस में ताल्लुक़ लिखना है, और अगर कोई किरदार कोई ख़ास जुमला बोलता है तो क्या कलाम है वो भी लिख के रख दें। सही। अच्छा, उसमें एक और किरदार होता है जो आप खुद होते हैं। सही। और आप खुद बहुत अहम होते हैं, ठीक है। वो हर किरदार के साथ आपका किरदार चलता है। ठीक है। अगर ये बात आपको समझना है तो मैं आपको इस तरह बता सकती हूँ कि जो फीलिंग्स होती हैं ना कहानी के दौरान, या बाप के शुरू में जो फीलिंग्स होती हैं, आपने एक नया चैप्टर खोला है, उसकी शुरू की जो चीज़ें होती हैं वो आप खुद होते हैं। सही। ठीक है। आपका अपना आप भी उसमें नज़र आता आना है, और चाहिए, आना आना भी चाहिए। चाहिए। सही। जो एक अच्छी बात करने वाला एक आदमी भी होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हमारी बीजी कहा करती थी, हमारी दादी कहा करती थी, हमारी माँ कहा करती थी, वो सिर्फ में माँ नहीं कह रही होती, खुद कह रहे होते हैं। वो दादा नहीं कह रहा होता, खुद कह रहे होते हैं। तो वो किरदार बहुत ज़रूरी है। सही। हो गया। देखो मेरे ख्याल में तो हो गया। देखिए रोशनी डाली थोड़ी सी इसके ऊपर। हाँ, चूल्हा बंद कर देते हैं ना, है ना। चूल्हा बंद कर देते हैं। अब इसी में थोड़ा सा ना हो जाएगा। हाँ, सही। फिर इसको हम कर लेंगे। तो अब तक मैं ये समझी हूँ, अब मेरे पे मैं ये समझी हूँ कि एक अच्छा नॉवेल, एक नॉवेल जो है यादगार और बेहतरीन नॉवेल इसे लिखा जा सकता है कि पहले तो आप एक सेंट्रल आइडिया, जो बात आप कहना चाहते हैं इस नॉवेल में वो लिखनी है। बिल्कुल। फिर आपने किरदार निगारी पे तवज्जो करनी, फिर कहानी भी आपने लिख के रखी। कहानी जो है ना वो लिख के रख ली कि हमने क्या, हमारी एक्चुअली कहानी है क्या, बताना क्या चाहते हैं, ये मैं कह रही हूँ। सही। फिर उसके बाद आपने किरदार चुन लिए, ठीक है ना। और फिर किरदार जो हैं उसमें हमने उनकी खुसूसियात, उनके एक दूसरे के साथ आपस में क्या रिश्ता है, और ख़ासतौर पे एक ऐसा किरदार
जो कुछ अगर कोई स्पेशल बात वो कहता है वो भी लिख के रखेंगे, और एक किरदार उन सबसे ऊपर हावी होगा जो आपका अपना किरदार है, जो आप हर जगह पे नजर आनी चाहिए एनालाइज करते हुए। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो अब मुझे ये बताओ कि नॉवेल को हम थर्ड पर्सन नरेशन में लेके जाएं या सिंपली के फर्स्ट पर्सन हो, जैसे मैंने ऐसे मेरा कहा, अपना ख्याल ये है कि थर्ड रिलेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें आप हर कैरेक्टर को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, सही, उसको बयान कर सकते हैं। अगर आप मैं में रहे ना कि मैंने ये कहा, मैंने ये सोचा, तो आपको नहीं पता दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। अगर वो है, हाँ, लिमिटेड होंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा झोल है। क्योंकि मैं अगर अपने घर में बैठ के दिलशाद नसीम ये कर रही है तो उसे क्या पता निगहत नसीम के दिल में क्या चल रहा है। तो नहीं, पहले जो है ना हमने इसको पीसना है, इसको डालना है। हाँ, इसको ले लें, इसको पीसेंगे। इसको 1 चमचे डालेंगे ना? नहीं, इसको 2 चम्मच डालेंगे। ये देखिए, ठीक है। ये मेथी दाने अब इसमें डालेंगे। हाँ, ये ठीक है। मेथी दाना बहुत अच्छा होता है जोड़ों की दर्दों के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। और अब हमने क्या है कि 4 चम्मच अलसी के बीज डाले हैं, 4 चम्मच हमने सौंफ डाली है, 2 चम्मच हमने ये मेथी दाना डाला है, और 2 चम्मच ही हमने जीरा डाला है, और 1 चम्मच अजवाइन डाली है। अब हम जो है ना काला नमक, वो जायके के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा डाल दिया फर्स्ट करो तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि जो होते हैं ना ब्लड प्रेशर के मरीज़, उनको मसला हो जाता है। तो ये है ठीक। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो थोड़ी सी खामोशी, इसलिए मैं म्यूट कर लेती हूँ। ये पीस गया है। और जब इसको बंद करें और इसको निकालें। गरम है, क्योंकि गरम ही कर लिया ना, खाने में जल्दी हो जाता है गरम। नहीं, अगर आपने इसको ड्राई रोस्ट किया तो ये हर सूरत ठंडा होके भी जल्दी होगा। अगर नहीं किया ना तो फिर नहीं होगा, फिर देर हो जाती है। म्यूजिक लग रहा है जैसे कि आइसक्रीम बेचने वाला नहीं आता है ना, देखो। हाँ, ऐसी आवाज आ रही है। पिज्जा वाला में कौन? डिको आइसक्रीम। हाँ, डिको आइसक्रीम। कितनी बात ये हमें याद आई, डिको आइसक्रीम। वो जो है नवीद बाजी की शादी पे हमने इतनी खाई थी डिको आइसक्रीम। चलो जी, जहाँ ये जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब हमने ये कितना डालना है? मेरा तो ख्याल है 1/4 चम्मच सही है। हाँ, खाने का चाय का 1/4 चम्मच बस निकल। पहले ना इसको देखा जाए, फिर उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं। आज तुमने देखा हिना ने जो शरबत दिया था हमको, हाँ, उसमें भी डाला हुआ था, उससे काला नमक डाला हुआ था। मज़ा आ रहा था नहीं? उसका था, उसने जूस लिया, कतरने से बना के उसने स्ट्रॉबेरी की डाली। आजो बेटे। स्ट्रॉबेरी के साथ फिर उसने लेमन डाला और मिंट डाला, पुदीना और काला नमक, और बहुत अच्छा बल्ले हो गया था। वो बनाना चाहिए हमको। हाँ, है ना, बनाना चाहिए। कितनी आसान सी तकरीब कोई बात नहीं, होता है कितनी आसान अच्छी तकरीब में आसान सी तरकीब से चांद लगाए हुए थे इसमें। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखो, अगर ये सारा पिस गया तो। तुम खा के देखो, तुम्हें कैसे लग रहा है? मुझे तो कम लग रहा है। नमक तो बहुत कम है। हाँ, ये तो कह रही हूँ, नमक कम लग रहा है। तो खाया नहीं जाएगा ना। तो तय पाया कि हमने आधी चम्मच डाला है। हाँ, आधी चम्मच। अच्छा, तो फिर हम नॉवेल पे हम पहुंचे थे कि हमने नॉवेल तो बीच में रह गया। फिर उसके बाद नॉवेल का हमने ये करना है कि लिखना स्टार्ट करना है। तो जो भी लिखने वाला है वो जानता है कि कहानी को शुरू कहाँ से किया जाए। हाँ, शुरू करना। जब लगे कि आप ये कहानी पढ़ने वाले सोचें कि अब आखिरी किस्सा है, शायद वो हमारी पहली किस्से थी। क्योंकि तजस्सुस जो है ना वो नॉवेल का सबसे ज़रूरी अहम जुज़्व है। तजस्सुस नहीं होगा तो लोग तो सफ़ा नहीं पलटते। देखो, सही हुआ। देख रहे नमक? हाँ, कितना डालना है? ये हो गया है अब सही। टेस्ट किया है हमने, आधा चम्मच डाला है चाय का, आधा चम्मच। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, नमक की तो खैर है। तो हमारा नॉवेल, हाँ, नॉवेल की बात हो रही है। नॉवेल जो है, लाओ मैं दिखाऊं मुझे। हाँ, मैं भी तो देखूं। अच्छा जी। हाँ, नॉवेल को क्या हुआ? हाँ, फिर नॉवेल हम जब लिखना शुरू करते हैं
तो फिर हमने कहा ये याद रखना चाहिए हमेशा, मैं जो आपको बताया ना किरदार हमारे पास क्यों ज़रूरी होते हैं, इसलिए कि हम कहीं भूल ना जाए। ऐसा भी कई दफ़ा होता है सही। ना, और बड़े काम होते हैं। जब आप नॉवल लिखना शुरू करें तो आप कोई और चीज़ ना करें, कोई और काम ना करें, हाँ जी। ताकि आपका नॉवल जो है ना वो इंटेंस रहे। जितने आप इंटेंस रहेंगे, जितने आप यकसू रहेंगे, उतना ही आपका नॉवल जो है ना वो अच्छा लिखा जाएगा। थैंक यू। तो नॉवल जो है वो लिखना एक बहुत कमाल नहीं है, मतलब जो लिखने वाला है उसके लिए लेकिन कमाल नहीं अच्छा है। लिखना कमाल है ना, अच्छा लिखना कमाल है, बांध के रखना कमाल है, बांध के रखना कमाल है। अच्छे जुमले लिखे और जो आपने जो भी सीन, जिस तरह से ड्रामे का सीन होता है ना, इस तरह से इसका भी एक सीन होता है। हाँ जब आप सीन को बंद करें, सीन को आप अगले सीन पे जाने से पहले आपने उसकी जो लाइन है ना वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगला सफा मोड़ने पर या पलटने पर मजबूर हो जाए, कारी मजबूर हो जाए। बिल्कुल सही। चलिए, 2 काम हो गए हमारे, एक नॉवेल निगारी और एक परचून निगारी। हाँ। नहीं, परचून नहीं, चूरन निगारी। चूरन निगारी। एक नॉवेल निगारी, एक चूरन निगारी। एक चूरन निगारी। तो ये अब हम इसको हाँ करते हैं एयर टाइट जार में बंद, और अपने इसको सोने से पहले आप अगर खाएं अब तो भी खैर खाना है। भी तो बताना है हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। खाना आप कैसे है? ये चम्मच, छोटे वाला चम्मच से ना ये आपने इतना लेना है, यानी कि हाफ स्पून लेना है, और नीम गर्म पानी से अगर आप खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके आसपास नीम गर्म पानी नहीं है तो आप सादे पानी से भी खा सकते हैं। That's it? That's it. ये दिन में 2 दफ़ा खाएं, सुबह आपका दिन फ्रेश रहेगा। अच्छा। और अगर रात को सोने से पहले खाएंगे तो आपकी सुबह फ्रेश रहेगी। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रेश मल्टीपर्पस चूरन है। फ्रेशनिंग क्रीम होती है, वाइटनिंग क्रीम होती है, ये पेट की वाइटनिंग क्रीम है। ठीक है। हाँ, और ये खास तौर पे नादिया के लिए, ये नादिया की इसरार पर ये ब्लॉग बनाया गया है। नादिया नसीम के इसरार पर, नादिया जो कि कुंदन का काम करती है, तो थैंक यू नादिया बाय कुंदन। और आपकी फरमाइश पे देखिए इतना अच्छा सा हमने चूरन तैयार कर दिया है। ये नादिया नसीम के, ये नादिया नसीम का खाना नहीं इसको। नादिया की इतना ना खा ले। नहीं, नादिया कह रही थी मैं आधा चम्मच ही खाऊंगी। आधा चम्मच, उसको कहना है कि तो ज्यादा उसके चक्कर में ना, ज्यादा नहीं, बस इतना से लेना है आपने गर्म पानी के साथ हर रात सोने से पहले। ठीक है ना? ओके जी, अब हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी तरकीब के साथ ब्लॉग में। हाँ। बातें करते हुए आपके किसी हसीन मंजर में। खुदा हाफिज़। दिलशाद नसीम को और डॉक्टर निखत नसीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रब रखा।